ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। सभी को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, हम लोग तत्वा सूत्र का वाचन कर रहे हैं। 18 क्लास अब तक हमारी हो गई है। दूसरा अध्याय हमारा पिछली कक्षा में प्रारंभ हो चुका था। आज 19वीं कक्षा है और दूसरे अध्याय का पहला सूत्र हमने बहुत डीपली किया था कल। एक एक आत्मा के जो 5 भाव हैं उनको बहुत अच्छे से समझा था। उसी को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम सभी लोग मिलकर मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मैं मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, विश्व के सभी तत्वों को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे आप्त, ऐसे अरिहंत भगवान को उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि मुझे भी एक दिन अरिहंत पद मिले। इन भावनाओं के साथ में मैं तत्वार सूत्र को सीख रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। दूसरे अध्याय में कल हमने देखा था कि जो 7 तत्व बताए गए थे पहले अध्याय के, उनमें पहले तत्व को मुख्य रूप से यानी कि जीव तत्व को लिया गया है। जीव माने आत्मा, जो इस संसार में सभी जीवों में है, संसारी जीवों में भी है और मुक्त जीवों में भी है। अर्थात जो सिद्ध शिला पर जीव चले गए, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आत्मा उनके अंदर भी है। वह कौन सी आत्मा है? उनके अंदर शुद्ध आत्मा है। और संसारी जीवों में जो चतुर्गतियों में जीव हैं, उनके अंदर
अशुद्ध आत्मा है। यानी कि वो आत्मा किस प्रकार की अशुद्धि से परिपूर्ण है? कर्मों की अशुद्धि से परिपूर्ण है। उन्हीं कर्मों की चर्चा हम यहाँ पर दूसरे अध्याय में कर रहे हैं कि कैसे अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा में परिवर्तन करना है, संसारी अवस्था से निकलकर मुक्त अवस्था तक पहुंचना है। आत्मा सब में है, छोटे से छोटे जीव में है और बड़े से बड़े जीव में भी है। देखने में भले ही कितना भी बड़ा जीव हो, परंतु सबके अंदर आत्मा एक समान है। इंद्रियों की वजह से, गतियों की वजह से वो हमारे देखने में अलग अलग जीव आते हैं। तो यहां पर हमने पहला सूत्र कल पढ़ा, औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। याद करने का भी प्रयास करेंगे साथ साथ। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च। जब हमने इसका संधि विच्छेद कल किया तो हमने देखा था सबसे पहला भाव था आत्मा का औपशमिक भाव, यानी कि उपशम माने दबा देना। दूसरा था छायक भाव, जो चीज दबाई गई है उसको क्षय करना। इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपके सामने एक विपरीत परिस्थिति आई है ना, आप गाड़ी से कहीं जा रहे थे, अचानक से किसी ने आपकी गाड़ी में टक्कर मार दी। एकदम से आपको ध्यान आया कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। आपको गुस्सा आया पहले, अरे तूने क्या किया, फिर आपने क्या किया, नहीं 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 नहीं, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है। पाठशाला में आपको सिखाया गया था, नियम दिलाया गया था कि क्रोध करना बुरी बात है। तो आपने थोड़ी देर के लिए दबा दिया कि गुस्सा नहीं करना। घर में कोई भी ऐसी परिस्थिति हुई, कोई बात हो गई, बुरी लग गई, तो गुस्सा आया, लेकिन गुस्से को दबा दिया। दबाना उपशम हुआ। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि गुस्सा ठंडा परमानेंट हो गया, यानी कि उस गुस्से को यार जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मैंने क्या करना। उस गुस्से को आपने उठा के बिल्कुल अलग कर दिया, तो क्या हो गया? क्षय, गुस्से का क्षय हो गया। आया था, कर्म आए थे, लेकिन क्या किया? उनको दबा दिया। तो थोड़ी देर के लिए दबाया था, और क्षय माने अब वो भूल गए उस बात को, तो क्या हुआ? क्षय हो गया। दूसरा भाव कौन सा हुआ? उस जो हमारा विरोधी भाव था, जो आत्मा का स्वभाव नहीं था, उसको हटा दिया। तीसरा कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव, यानी कि अभी परमानेंट नहीं हटाया उस गुस्से को। थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया, दबाया ही था, उसके बाद अब जो व्यक्ति आप गाड़ी चला रहे थे, टक्कर मारी थी, जिसने टक्कर मारी वही आके आपके ऊपर चढ़ने लग गया कि तुमने गलती करी है। फिर क्या होगा? अभी क्षय नहीं किया था आपने गुस्से का, तो क्या हुआ? दबाया ही था। फिर आपको क्या होगा? वापस से गुस्सा आ जाएगा। अच्छा अब बताता हूं, तो वो कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव। अभी परमानेंट नहीं हटाया था, टेम्परेरी बस दबाया था। तो खाली दबाना बढ़िया चीज नहीं है। अगर दबाओ तो उसको ऐसे दबाओ कि उसको परमानेंट वो चीज हटी जाए, है ना। लेकिन हट नहीं पा रही पंचम काल की वजह से, है ना। अभी हमारी आत्मा में इतनी विशुद्धि नहीं आ पा रही काल के प्रभाव से। तो क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, मंदिर जाते हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें प्रवचनों में सुनते हैं, लेकिन कि क्रोध करना बुरी बात है, मान करना बुरी बात है, कषाय को इसी प्रकार की बुरी बात है। फिर वापस घर पे जैसे ही आते हैं, व्यापार पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो फिर से वो सारी बातें वहीं प्रवचनों की वहीं भूल जाते हैं। किस वजह से, किस कारण से हो रहा है ये? छायोपशमिक भाव की वजह से। कि जब तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया लगता है, नहीं करना नहीं करना, ये गलत काम है, नहीं करना। लेकिन जैसे ही विरोधी परिस्थिति बनती है, वो छायोपशमिक भाव की वजह से बाल्टी को कोई हिलाता है और गंदला हो जाता है। जरा सा कोई आपको पुश करता है, यानी कि वो आपको विपरीत व्यक्ति, जो आपकी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वैसा आपको परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप सारा जो पढ़ा लिखा था वो भूल गए, छायोपशमिक भाव में आ जाते हैं। कुछ कर्म नष्ट हो गए और कुछ बने रहे। हमें ये अपने भावों से समझना है। उदाहरण जो भी मिट्टी का, जल का दिया,
वो सब हमें प्रैक्टिकल समझना है कि नहीं, हमें कितना भी विरोधी कुछ भी हो गया, कोई कुछ भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है, उसके बाद ही आपकी परीक्षा है। अदरवाइज तो वही जो पहले अध्याय में पढ़ा था, जानकारी है, ज्ञान तो हुआ ही नहीं। किताब में जैसे जानकारी लिखी है, महाराज जी ने जानकारी दे दी, पंडितों ने दे दी और सबने बड़े बड़े लोगों ने दे दी, टीवी पे प्रवचन सुन लिए, जानकारी है, पता मुझे सब है, लेकिन करते हम कुछ भी नहीं है। तो करेंगे कब? जब धीरे धीरे क्षयोपशम आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि आपकी आत्मा में विशुद्धि आती जाएगी, आप निर्मल परिणामी होते जाएंगे। कोई कुछ भी कह दे, कितना भी गाली दे दे, कितना भी आपके साथ दुर्व्यवहार कर ले, फिर भी आपने पलट के उसके साथ बदला नहीं लेना कि नहीं, मैं इसने मेरे साथ ये गलत काम किया, मुझे भी करना है। तो जैसे ही आपने वही उसको रिवर्स किया तो क्या होगा? आपके और कर्म बनेंगे, आपका कभी फिर भविष्य में क्षय इतनी आसानी से होने वाला नहीं है विरोधी कर्मों का। अगला भाव क्या देखा था? औदयिक भाव। ये क्या है? इसका दूसरा नाम हमने देखा था विपाक, यानी कि कर्मों का विपाक होना, उदय आना। आपको दुख हो रहा है किसी के मरण से, किसी के आपको वियोग हो गया, कोई चला गया, उसकी वजह से जो दुख हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ऐसे भाव आ रहे हैं। वास्तव में कोई ना गया था, ना कोई मरा था, ना कोई पैदा हुआ था। सुख और दुख जो भी वर्तमान में हो रहे हैं वो आपके कर्मों के उदय की वजह से हो रहे हैं, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे जीव, दूसरी वस्तु सब परवस्तु हैं, वो क्या है? मात्र निमित्त मात्र हैं। जो आपको सुख दुख हो रहा है, आपका पुत्र चला गया, पति चला गया है ना, माता पिता कहीं चले गए, कोई चीज की आपको कोई मकान टूट गया, कोई गाड़ी चली गई, कोई पैसों का नुकसान हो गया, ये सब क्या है? ये सब पर वस्तु हैं। जो दुख और सुख, इनके मिलने से सुख हुआ, इनकी विरक्ति से दुख हुआ, वो सब आपकी आत्मा के जो औदिक भाव हैं उसकी वजह से हो रहे हैं। उद्गल द्रव्य आपका कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सब कौन से भाव हैं? उदय आने की वजह से। जैसे आपके पूर्व में कर्म हुए, जैसे आपने बीज बोया, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई भी दूसरा आके फल नहीं भोगेगा। आपने कोई अपराध किया है तो आप ही को फल भोगना है, आपने कोई पुण्य का कार्य किया है तो आपको उसका फल मिलेगा। तो क्या बोलते हैं उसको? उदय में आना, यानी कि विपाक भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था पारिणामिक भाव, जो वास्तव में स्वभाव है। ये जो पारिणामिक भाव है, ये ना तो कर्मों के क्षय से होता है, ना क्षयोपशम से होता है, ना औदयिक से होता है, और ना उपशम यानी औपशमिक भाव से होता है। ये तो उसका स्वभाव है। कोई बोलता है भाई परिणाम यानी कि स्वभाव में आ गया। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन चेतना, उसमें जीवत्व होना, उसमें जानने देखने की शक्ति होना। तो ये हमने आत्मा में कुछ उपशम कर दिया क्या? क्षयोपशम कर दिया क्या? है ना? या हमने क्षय कर दिया या उदय आ गया? नहीं, ये सब तो उसका आत्मा का स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता गर्मी देना, है ना, ऐसे ही जीव का स्वभाव है जानने देखने की शक्ति होना, उसमें ज्ञान दर्शन चेतना होना। तो हमें कल भी बताया था, इंद्रियों और मन की सहायता से आत्मा के वास्तविक स्वभाव में पहुंचना है। जब धीरे धीरे हम दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय में जाएंगे, तब आएगा कि जो सिद्धत्व है, जो सिद्धत्व यानी कि सिद्ध शिला पे पहुंचना है, वो तो आत्मा का स्वभाव है। जैसे ही सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, आत्मा अपने आप सिद्ध शिला पे पहुंच जाएगी। आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। 10वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि ऊपर की तरफ जाना है, और कर्म क्या करते हैं? नीचे की तरफ लाते हैं, स्वभाव से है। ठीक है, यानी कि हमें अपने स्वभाव में आना है।
कि सब चीज पर वस्तु पर परिग्रह, ममता, मोहनीय कर्म, सारे कर्मों को छोड़ करके अपने निज स्वभाव की प्राप्ति करनी है। तो ये क्या बताए थे? 5 प्रकार के भाव बताए थे, आपको बहुत अच्छे से कल समझाए थे, उनको आज आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया। और ये शब्द बार बार आएंगे 5 प्रकार के। उसके बाद यहाँ पे हमने जीवों की संख्या देखी थी, इसी क्रम में जो आचार्य महाराज ने टीकाओं के माध्यम से अन्य ग्रंथों में बताई है। जो औपशमिक भाव के जीव होते हैं उनकी संख्या कम होती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही उपशम किया होता है, या तो वो वापस से छाया उपशमिक में चले जाएंगे जो ये वाले जीव हैं, या तो यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो ये वाले जीवों की संख्या इसलिए ज्यादा है, या क्षय करके सिद्धि शिला पे बाद में पहुंच जाएंगे जब पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय हो जाएगा। औदयिक और पारिणामिक की संख्या अनंत होती है, क्योंकि इसमें जीवों के अलावा कल बताया था कि अन्य द्रव्य भी होते हैं। पहले जो 3 हैं, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये मात्र जीवों के कर्मों की होती है कि क्षायिक कर्म है, औपशमिक उसके कर्मों को दबाया गया है, और तीसरा जो मिश्र है क्षायोपशमिक, ये तीनों किसके हैं? जीव तत्व के हैं, जीव द्रव्य के हैं, और ये दोनों जीव और अजीव सभी द्रव्यों के होते हैं। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरत्व भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हैं।